सब कुछ छोड़ दिया आपके पार्टनर ने। मैं बिल्कुल रियलिटी बोलूँगी, बिल्कुल ट्रुथ बोलूँगी। मैं सब कुछ छोड़ दिया है, वो सब कुछ छोड़ चुके, भुला चुके हैं वो। अब वो कुछ किसी चीज़ को, अब वो, हाँ ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ चीट हुआ है या उनकी भी एनर्जीज में धोखा या फिर ऐसी चीज़ें हों, लेकिन छोड़ उन्होंने सब दिया है। वो सारी चीज़ों को भुला देना चाहते हैं। वो अब एक नई तरीके से मतलब चीज़ों को समझना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं। ये चीज़ आपको भी जाननी होगी कि जिस तरीके की सिचुएशन, जिस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बदलाव तो आ रहे हैं। और आपके पार्टनर को अगर देखें तो बिल्कुल साफ संदेश है, क्लियर मैसेज है आपके पार्टनर की साइड से। वो भूल जाना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को ही तोड़ देना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है, इस रिश्ते को पूरी तरीके से कंप्लीटली वो ख़त्म कर देना चाहते हैं। और इसीलिए वो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। मैं डिटेल्स में एक एक चीज़ को आपको बताऊंगी, एक कंप्लीटली मैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर और आपकी स्थिति को, एक एक चीज़ को मैं पूरी तरीके से यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगी, जो मुझे सामने कार्ड में आएगा। राशियाँ, एंजल साइन, रियूनियन कब होगा, सारी चीज़ें A to Z। यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा आप सभी के ऊपर। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे और यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए, उनकी जीवन में खुशियाँ आए। तो चलिए देखेंगे कि इस वक्त की जो रीडिंग है वो क्या है। देखिए, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ इस वक्त, ठीक है, वो रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। एंड थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर किसको ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें मतलब किसकी ज़्यादा परवाह है, आपकी ज़्यादा परवाह है या थर्ड पर्सन की, ठीक है। या फिर थर्ड पार्टी में, देखो थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का किसी के साथ कनेक्शन हो, कोई उनका पास्ट एक्स पर्सन हो, कोई प्रेजेंट में कोई उनकी लाइफ में आ गया हो, सडनली आ गया हो, या पार्टनर की फैमिली भी हो सकती है। मेरा जो एनर्जीज़ है वो मैं क्या दिखूंगी, वो एनर्जीज़ में ये चेक करने जा रही हूँ कि पार्टनर के मन में किसके लिए ज़्यादा फीलिंग्स हैं और किसके लिए ज़्यादा इमोशंस है। मतलब पार्टनर जो है ना, आपके पार्टनर में जो भी पार्टनर है, चाहे मैरिड पार्टनर है, चाहे आपके लव पार्टनर है, या फिर आपका कोई भी इनके साथ कनेक्शन है, कोई भी रिश्ता क्यों ना है, ठीक है, लेकिन उनके मन में फीलिंग्स, भावनाएं किसके लिए ज़्यादा हैं, वो किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब एक होता है ना कि यार ऊपर से तुम कुछ भी कह रहे हो, बट तुम्हारे मन में किसके लिए ज़्यादा प्यार, किसके लिए ज़्यादा इमोशंस, रिस्पेक्ट, किसको वो ज़्यादा मानते हैं, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो मैं अलग अलग चेक करने जा रही हूँ। पिक डेक है, मैंने 2 डेक रखे हुए हैं। एक में आपके पार्टनर की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है, एक में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। दोनों से ही चेक करूँगी, आपके लिए अलग डेक से चेक करूँगी, पार्टनर की जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके लिए अलग डेक से चेक करूँगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इस पिक डेक रीडिंग को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। माता रानी से प्रार्थना भी कर ली है मैंने आपके लिए यूनिवर्स से, और यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना मैच करे उतना रखिए। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिख लीजिए ताकि आपके साथ कनेक्टिविटी बन जाए। आपके साथ ऊर्जा जो है वो कनेक्ट हो जाए। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ है। आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी, जो थर्ड पर्सन है, वो फैमिली है या कोई अदर टाइप ऑफ पर्सन, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए। एंड उसके बाद इस डेक से मैं देखूंगी कि आपकी एनर्जी क्या है, आपके लिए उनके मन में क्या है। जब दोनों ही कार्ड को चेक कर लूँगी, देन उसके बाद फिर एंजल गाइडेंस एंड राशियाँ बताऊंगी, नेम्स, लेटर्स, सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोवर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनके जो पार्टनर हैं उनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ है, प्लीज़ गाइड करें। चलिए थर्ड पार्टी के लिए, ओहो, फर्स्ट कार्ड इज़ हैंगमैन। पहले ही कार्ड हैंगमैन का,
बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी, ये जो भी पर्सन है ना, इसने आपके पार्टनर को किया तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। और आपके पार्टनर देखो कैसे, मतलब ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे आपके पार्टनर तो पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में है और हैंगमैन सिचुएशन में खुद हैं। ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी उनको जो दिखा रही है वो देख रहे हैं। थर्ड पार्टी काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला बोल रही है, वो समझ रहे हैं। दिन को रात, रात को दिन बोल रही है, वो समझ रहे हैं। अब थर्ड पार्टी फीमेल है कि मेल है, जो भी है, लेकिन जो भी ये पर्सन, जो भी ये एनर्जीज आई है फर्स्ट कार्ड थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर के मन में, मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि पूरी तरीके से आपका जो पार्टनर है वो इस वक्त एकदम ही, जैसे होता है ना इंसान इशारों पर, वैसी वाली एनर्जीज आ रही है। करेंटली हैंगमैन सिचुएशन में आपके पार्टनर है। हैंगमैन सिचुएशन बहुत तरीके की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। कई तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। कई चीज़ों में यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि कुछ चीज़ों का आभास आपके पार्टनर के मन में हो रहा है। चलिए मैं थोड़े से कार्ड ले लेती हूँ, देन मैं पूरी तरीके से क्लियर करूँगी आपको कि आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं एंड इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता कैसा है। सारी चीज़ों को चेक करूँगी कंप्लीटली। देन आपके लिए पेज ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जो भी कार्ड्स हैं सामने लेकर आएँ। 7 ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अपने आप आ रहे हैं ये कार्ड्स तो। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है ये जो थर्ड पर्सन है, मेल है फीमेल है, थर्ड पर्सन जो भी है, इसने काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर को लाइक ड्रीम्स दिखाए हैं। काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिंग, काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आ रही है जिसमें आपके पार्टनर पूरी तरीके से, ठीक है, हो सकता है कि आप लोग मैरिड भी हो सकते हो, क्योंकि ये पर्सन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ मैरिड है या फिर इनका रिलेशनशिप आपके साथ लाइक मैरिड कपल की तरह था। हो सकता है आप जल्दी शादी करने वाले हो। बहुत तरह की एनर्जीज आ रही हैं। सारे कार्ड्स मैं पहले ले लेती हूँ, देन उसके बाद फूल, द फूल की एनर्जीज है थर्ड पार्टी। ओके, निगेटिविटी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, गाइड मी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। तो देखिए जिस तरीके से कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, ठीक है, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स हो गया, चाहे द टावर का कार्ड हो गया, 10 ऑफ सोर्ड्स हो गया, द हैंगमैन सिचुएशन हो गया। पार्टनर की जो करेंटली एनर्जीज आ रही है, पार्टनर की जो फीलिंग्स आ रही है ना, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, ये पर्सन आपके पार्टनर के करीब खुद आया है, ठीक है, इसने ही आपके पार्टनर को कंट्रोल किया है पूरी तरीके से। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना किसी इंसान को वश में कर लेना, तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से इस थर्ड पार्टी के वश में आ चुके हैं, पूरे कंट्रोल में आ चुके हैं। और ये जो भी थर्ड पर्सन है ये काफ़ी लंबे टाइम से इस तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से ये कोशिशें कर रहा है ये थर्ड पर्सन। एंड क्योंकि पार्टनर इस वक्त आप देखो करेंटली 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अकेलापन महसूस कर रहे हैं। लेकिन जैसे होता है ना कि किसी इंसान के एकदम अंदर से घुटन फील होना, ठीक है ना, घुटन फील होना किसी रिलेशनशिप में सिर्फ डर की वजह से या मजबूरी की वजह से या फैमिली प्रेशर की वजह से हम हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति अचानक से आपके पार्टनर की कनेक्शन में आया जो शायद अपने फ़ायदे के लिए आपके पार्टनर के पास हो, अपने फ़ायदे के लिए, उसके दिमाग में कुछ फ़ायदा चल रहा हो आपके पार्टनर से। मतलब लाइक कुछ हो सकता है कि वो कुछ मनी चाहता हो सकता है कि वो कुछ फाइनेंशियल उसको कुछ फ़ायदा हो, या आपके पार्टनर से आपके पार्टनर के करीब आने की उसकी कुछ और मनसा हो, क्योंकि यहाँ पर मनसा कई दिख रही हैं। द फूल की एनर्जीज़ है ना,
फूल की एनर्जीज़ है और यहाँ पर द फूल की एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पार्टनर के करीब जो भी थर्ड पार्टी है ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से बहुत झूठ बोलता है या बहुत झूठ बोलती है, ठीक है। और आपके पार्टनर इसके झूठ में आ रहे हैं। आपके पार्टनर पूरी तरीके से इसमें स्टक हो गए हैं। आपके पार्टनर के साथ इसका जो कनेक्शन है, मुझे लग रहा है इसने कहीं ना कहीं कोई ब्लैक एनर्जीज या कोई स्पेल भी किया है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में इसके लिए डर है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि कोई झगड़ा वगैरह हो सकता है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता हो पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, या जो ये थर्ड पर्सन है ये पार्टनर के साथ हो, एक फैमिली में हो सकता है कि हो, मे बी ये भी हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स हो आपके पार्टनर का। और आपके पार्टनर, क्योंकि देखो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फंसाव महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में, मतलब अगर क्लियर बोले तो घुटन महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपके पार्टनर के दिल में इसके लिए फीलिंग्स से ज़्यादा डर महसूस हो रहा है। ये रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन का था। आई थिंक अगर कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन है आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो एज में कम है और आपके पार्टनर उस कम एज थर्ड पार्टी के कनेक्शन में आ गए, लाइक एक अट्रैक्शन, क्योंकि ये बहुत क्लेवर होगी। जो भी थर्ड पर्सन है ना ये बहुत क्लेवर है ना। ये आपके पार्टनर के इमोशन से भी खेल रहा है। आपके पार्टनर को इसने, जैसे होता है ना कि हर तरीके से उनको टटोलना कि वो किस उसमें आएंगे, ठीक है ना, तो वो चीज़ दिख रही है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत क्लेवरनेस, एक कंट्रोलिंग पावर, एक ऐसी महिला भी हो सकती है जो अपने फ़ायदे के लिए, है ना, आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में कर रही है, अपने वश में कर रही है। वो कोई मैजिक स्पेल भी हो सकता है करती हो या करता हो। कहीं ना कहीं कोई इस तरह की एनर्जीज, बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस भी दिख रही है। आपके पार्टनर को बहुत मिसगाइड किया गया है। आपके दोनों के बीच में अगर आज ब्रेकअप हो गया है, आप दोनों के बीच में सालों पुराना रिलेशनशिप सेपरेशन में गया है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। लेकिन आपके पार्टनर के मन में डर है। ये डर क्यों है आपके पार्टनर के मन में? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात आपकी पार्टनर की सीक्रेटली इस थर्ड पार्टी को पता है, इस थर्ड पर्सन को पता है, और ये थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को, जैसे होता है ना कि आपके पार्टनर को उस कंट्रोल कर रही है उससे, या कर रहा है। मे भी हो सकता है कोई सीक्रेट चीज़ आपके पार्टनर की इसने रखी हो अपने पास, कोई फ़ोटोज़, कोई वीडियोज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा उससे मतलब लाइक इस तरह की एनर्जीज आ रही। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है ना यहाँ पर, ब्लैक स्पेल, मैजिकल स्पेल। आपके पार्टनर इस परिस्थिति में मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे फंस गए हैं। इमोशनल भी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इमोशनल भी बहुत ज़्यादा गाइड करना, या फिर आपके लिए मिसगाइड, आपके लिए तो बहुत, अगर ये थर्ड पर्सन आपको जानती है, आपको या जानता है आपको और आपके पार्टनर को, तो मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है। आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। इस थर्ड पर्सन का मुझे लग रहा है जिस तरीके से, क्योंकि आपके पार्टनर ना यहाँ पर हैंगमैन वाली सिचुएशन में है। ये देखो, कोई राज, कोई सीक्रेट आपके पार्टनर का इस थर्ड पर्सन के पास पहुंच गया है। यस, इसने क्योंकि आपके पार्टनर के मन में डर है भाई, आपके पार्टनर के मन में डर है, कोई तो राज है, कोई तो सीक्रेट है, ठीक है, जिससे आपके पार्टनर को कंट्रोल किया है। अगर फैमिली मेम्बर्स है तो इसने बहुत ज़्यादा फ्यूचर से रिलेटेड कुछ बातें करके और आपके बारे में कुछ इतना मिसगाइड करके, अगर आप शादीशुदा हैं या आप शादी करने वाले थे और थर्ड पार्टी फैमिली ही है, फैमिली नहीं आने दे रही है, आप समझ लीजिए कि किस तरीके से आपके पार्टनर को ऐसा किया है कि वो इस वक्त करेंटली, देखो ना आप करेंटली कैसे, मतलब हैंगमैन सिचुएशन। ये जो कार्ड है ये कोई
सिंपल कार्ड नहीं है, ये किसी इंसान की स्थिति को बता रहा है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो थर्ड पार्टी की बातों में आए कि वो आपके साथ प्यार भरे रिश्ते को आजमाए। कोई ऐसी बात, कोई इस तरह की एनर्जीज भी आ रही है जैसे कि आप कोई सेम ऑफिस में हो, आप किसी ऐसी जगह पर हो, सेम प्लेस पर हो जहां आप लोगों के बीच में, या आपके पार्टनर कोई बिजनेस करते हो, वहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। आपके पार्टनर से फाइनेंशियल हेल्प इसने बहुत ली है, या आपके पार्टनर को फाइनेंशियल हेल्प किया है, ये भी हो सकता है। आपके पार्टनर को फाइनेंशियल हेल्प करती है और आपके पार्टनर उस चीज़ को सीक्रेट रखना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कनेक्शन हो और आपके पार्टनर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, आप उनको सपोर्ट करते हो, आप उनको, अपने पार्टनर को आपने फाइनेंशियल हेल्प बहुत किया है, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है ये जानता है कि आपके पार्टनर की नीड क्या है राइट नाउ, और ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प करता है, ये करती हैं। आपके पार्टनर इस फाइनेंशियल हेल्प को आपके साथ नहीं शेयर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नीड है, ठीक है, ये चीज़ है ना। 6 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर, ये बहुत सारी की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। देखो, मुझे जहाँ तक मैं आपको मेन जो मेरे को जो चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो द फूल का कार्ड भी है, बहुत बड़ा कोई ऐसा झूठ या कोई बहुत बड़ी ऐसी बात थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से कहा है आपके लिए, ठीक है। अगर आप और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर तीनों एक दूसरे को जानते हैं, आप फ्रेंड सर्कल में हैं, या आप नेबर हैं, आप सेम ऑफिस में हैं, आप दूर के रिलेटिव्स हैं, आप फ्रेंड्स हैं, आपका कोई भी कनेक्शन है, आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज आ रही है, आपके पार्टनर को सामने से आपके पार्टनर को झूठ बोला जा रहा है, सामने से आपके पार्टनर को आपके लिए कोई ऐसा कुछ इस तरीके की बात कही गई है जिससे आपके पार्टनर एकदम ही से आपके पार्टनर सोच में पड़ गए हैं, ठीक है। और मतलब फैमिली अगर है ना और आपको भी जानती है, तो आप ये समझ लो कि फैमिली मेम्बर्स ने आपके पार्टनर को आपके लिए बहुत कुछ मिसगाइड किया है, कुछ झूठे आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को कही गई हैं आपके लिए, अगर आप फैमिली मेम्बर्स हैं, या कोई ऐसी बात सीक्रेटली जिससे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपसे दूरियां बना ली हैं। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप मैरिड हैं आप दोनों, तो आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग जो है वो प्रयास किया जा रहा है। अभी भी कोई क्लेवर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ है, कनेक्ट है, और वो क्लेवर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मतलब उसका जो कंट्रोल है ना, वो बेहद कंट्रोलिंग एनर्जीज में है। चलिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं और हम क्लियरली कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस थर्ड पर्सन के लिए। जिस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं, देखो इस वक्त जो द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड अगर हम देखें, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है, ये कौन सा वाला कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो सारे कार्ड्स में आपको एक एक करके समझा देती हूँ, बता देती हूँ कि कार्ड्स में क्या है आपके पार्टनर के मन में। देख लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि ये जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी में रहना नहीं चाहते हैं, पर फिर भी थर्ड पार्टी में क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है वो तो यही कह रहा है कम्प्लीटली कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं और वो थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेकर थर्ड पार्टी ने उन्हें फंसा दिया है पूरी तरीके से, और वो चीज़ सीक्रेटली या फिर थर्ड पर्सन ने उनको बहुत ज़्यादा उनके बारे में कुछ उनकी लाइफ में कुछ ऐसा किया है जिससे वो एकदम ही से मतलब उस चीज़ से हट नहीं पा रहे हैं। उनकी इमेज ख़राब करने के बारे में उनसे कहा गया है, या उनकी इमेज ख़राब करके रख दी है, या फिर कोशिश कर रही है। उनको डर है कि अगर वो थर्ड पार्टी से हटे या
तो थर्ड पार्टी उनकी कहीं इमेज ना ख़राब कर दे 4 लोगों के सामने या फिर कहीं समाज के सामने। एक डर आपके पार्टनर के मन में यहाँ पर पूरी तरीके से मुझे दिख रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है? 7 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि भाई आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। ठीक है, अब चले देखते हैं कि क्यों है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में, क्यों? अगर उनको साथ नहीं रहना है थर्ड पार्टी के, या फिर थर्ड पार्टी में उन्हें घुटन महसूस हो रही है कार्ड के अकॉर्डिंग, तो क्यों थर्ड पार्टी में है? क्योंकि यहाँ पर कार्ड तो यही कह रहा है ना, द हैंगमैन सिचुएशन, कि आपके पार्टनर परेशान है, घुटन महसूस कर रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ उनका झगड़ा भी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो आपके सामने छुपा रहे हैं आपके पार्टनर। अगर आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट में भी है ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कांटेक्ट है, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बातें आपसे छुपाते हैं। द फूल का कार्ड ये कह रहा है बहुत कुछ छुपा रखा है आपके पार्टनर ने, आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि द फूल का कार्ड है, उनकी इमेज ख़राब की गई है या उनकी इमेज ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक डर है आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेकर। फीलिंग्स नहीं, डर दिख रहा है। मतलब एक इंसान छोड़ना चाहता है लेकिन थर्ड पर्सन उन्हें पूरी तरीके से प्रेशराइज कर रहा है अपने साथ रहने को या फिर अपनी बातें मनवाने को। ये फैमिली भी हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली पूरी तरीके से इस वक्त आपके पार्टनर उसके कंट्रोल में हो गए हैं। ठीक है, चलिए क्यों है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में, क्यों है, क्यों नहीं आ जाते हैं, क्या रीज़न है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, पार्टनर थर्ड पार्टी में क्यों है, क्या रीज़न है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं थर्ड पार्टी को छोड़कर। आपके लिए भी एनर्जीज़ को चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपका रियूनियन कब होगा। दोनों के कार्ड्स को देखने के बाद हम फाइनल देखेंगे कि रियूनियन कब होगा। क्यों है थर्ड पार्टी में, छोड़कर क्यों नहीं आते हैं आपके पार्टनर। द वर्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, ये जो भी पार्टनर है थर्ड पार्टी में क्यों है, क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं या क्यों नहीं रिश्ता टूट रहा है, क्या ये छोड़ना चाहते हैं? मेरे सवालों को बताएं यूनिवर्स, मेरे क्वेश्चंस को रिप्लाई करें यूनिवर्स, मुझे गाइडेंस दें यूनिवर्स। ओके, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है उनकी। पार्टनर की कोई मजबूरी हो सकती है, आपके पार्टनर की कोई मजबूरी है आपके पार्टनर की। पता कीजिए क्या मजबूरी है ऐसी, कोई रिस्क है, ट्रैप्ड, आपके पार्टनर को बांधा हुआ है नेगेटिविटी से, आपके पार्टनर को नेगेटिविटी से बांधा हुआ है, नेगेटिव एनर्जियों से बंधे हुए हैं आपके पार्टनर। नेगेटिव साइन मिल रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, उनको बोला गया है कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं, उनका फ्यूचर नहीं है। आपके पार्टनर को बोला गया है कि आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं है, आपके बारे में गाइडेंस दी गई है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई आपके पार्टनर से, कुछ चीज़ें आपके पार्टनर ने आपसे हाइड की हैं। ठीक है, एक बैड कर्मा दिख रहा है, बैड साइकिल है। क्यों स्टक हैं आपके पार्टनर, रीज़न बैड कर्मा उनका। देखो जिस तरीके से एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं कुछ। ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं, पास्ट लाइफ साइकिल होते हैं एंड पास्ट लाइफ कार्मिक होते हैं। अभी इस वक्त आप लोग, आपके पार्टनर के साथ कोई कार्मिक है, ठीक है, जो आपके दोनों के बीच में कनेक्ट हुआ है, और वो कार्मिक के साथ आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो एकदम रुक गया। उस कार्मिक ने ही आपके पार्टनर को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में किया हुआ है। ये एक बैड साइकिल है उनका, आपके पार्टनर का बैड साइकिल है जो पूरी तरीके से इस वक्त किसी और के वश में है। ठीक है, और वो बैड साइकिल की वजह से थर्ड पार्टी में है या थर्ड पार्टी में गए, इस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं आपके पार्टनर कंप्लीटली। यहाँ पर दिख रहा है कोई मजबूरी लग रही है आपके पार्टनर की। मैंने बोला ना, कोई मजबूरी है जिसका फ़ायदा थर्ड पर्सन उठा रहा है। आपके पार्टनर की कोई मजबूरी हो सकता है कि आपके पार्टनर एज में कम हो
आपके पार्टनर फाइनेंशियल वीक हो, आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसा हो जिसका ये फ़ायदा उठा रहा है थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी, कोई फैमिली प्रेशर हो, कोई टॉक्सिक साइकिल है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के रूप में कंप्लीटली, बट वो साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, बट थर्ड पार्टी उनको बाहर निकलने नहीं दे रही है या दे रहा है, जो भी थर्ड पर्सन है। इसलिए आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि मैंने आज कंप्लीटली थर्ड पार्टी की पूरी जानकारी दी है आपको। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर खुश नहीं दिख रहे हैं, आपके पार्टनर को आपका प्यार याद आता है। सिक्स ऑफ कप्स कह रहा है कि कहीं पास्ट लाइफ कोई साइकिल है जो क्लोज हो रहा है, बैड साइकिल। कुछ गलतियां हुई हैं आपके पार्टनर से, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में दूरियां आ गई और थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्टिव हो गई। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या जो भी ये पार्टनर हैं, क्या इनके दिल में थर्ड पर्सन के लिए प्यार है, डर है, प्यार से ज़्यादा डर है, डर है। तो यहाँ पर मैंने कम्प्लीटली थर्ड पार्टी रीडिंग जो है वो की है। अब मैं देखूँगी आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है वो कार्मिक निकल कर आया है। ठीक है, अब आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन देखेंगे, क्योंकि जो कहते हैं ना कि पास्ट लाइफ जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन कोई भी हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, कोई भी। तो डिपेंड करेगा कि आपकी एनर्जीज किस टाइप की है, आपके पार्टनर की एनर्जीज किस टाइप की है, वो एनर्जीज पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पर इस वक्त पास्ट लाइफ कर्मा जो है वो यहाँ पर दिख रहे एक्टिव है। ठीक है, जिससे आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है। कंप्लीटली चेक करेंगे क्या रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, लास्ट में चेक करेंगे रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, क्या थर्ड पार्टी कंप्लीटली जाएगी और कब तक, आखिर कब तक आप दोनों का मिलन होगा। चलिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, उनकी एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स, मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो भी नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, उनका रियूनियन हो जाए, उनके पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए। चलिए देखते हैं। ओहो, देखो, इसे कहते हैं लव, इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं पछतावा, इसे कहते हैं गिल्ट। देखो आप, रियलिटी, आपके पार्टनर की रियलिटी, रात में उठ के रात भर सोते नहीं है, रात में उठकर बैठ जाते हैं, रोते हैं आपके पार्टनर। मैं बोल रही हूँ ना कि जिस तरीके से मैंने एनर्जी देखी है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के साथ, काफ़ी लंबी रीडिंग की है मैंने थर्ड पार्टी के साथ, एक एक चीज़ को मैंने चेक किया है। अभी ये पर्सन समझ लो कि अगर थर्ड पर्सन के कंट्रोल में है, कनेक्शन में है और थर्ड पार्टी है, ये उठकर रोते हैं रात में, ये खुश नहीं है गाइस, हैप्पी नहीं है, नो नेवर, बिल्कुल भी नहीं। अगर आज आप सेपरेशन में हो तो ये आपसे मिलने के लिए परेशान है, आपसे मिलने के लिए बेकरार है, मिलने को तड़प रहे हैं आपसे, पछतावा हो रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों इस तरीके से आप लोग अलग हुए, क्यों आपके बीच में दुनिया आई। गिल्ट, रोते रोते कटती है रात, रात में उठकर बैठ जाते हैं, आपके ड्रीम्स आते हैं। फर्स्ट कार्ड ही इतना भावुक होगा, अनएक्सपेक्टेड। ये पर्सन बहुत परेशान है,
और अगर ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में है, आपसे बात होती है इन पर्सन की, तो ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। लेकिन किसी बर्डन की वजह से, जो मैंने आपको दिखाया अभी रीडिंग में, बर्डन की वजह से ये इतना ज़्यादा मजबूर और इतना ज़्यादा परेशान है कि ये पूरा तरीके से उस रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहे और बाहर आना चाहते हैं। आपके साथ न्यू जर्नी, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रुला रहा है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए एकदम बेचैन हो रही है, रुला देगी आपको, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। ये जो कार्ड आया है ना, ये अनएक्सपेक्टेड कार्ड है। कहीं ना कहीं आप बहुत लंबे टाइम से देख रहे होगे रीडिंग, या आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे होगे इनको, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होगे, या आपके मन में इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गहरी सोच में होंगे, या आप कहीं ना कहीं आप बहुत बेचैन हो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप दिन रात इनके बारे में सोच रहे हो और सोचते सोचते आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आपको ये लगता है कि हम कहीं अलग तो नहीं हो गए हमेशा हमेशा के लिए, मैं आपको बोलूँगी ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। इनके दिल की आवाज़ आपको अपने दिल में सुनाई देती है, आपको अपने कानों में सुनाई देती है। इनके दिल की आवाज़, ठीक है ना, वो आपके कानों तक आती है और आप बेचैन हो जाते हो। आप दोनों का कनेक्शन है। आज आप लोग इतना दूर हो गए हो ना एक दूसरे से। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके बीच में बहुत दूरियाँ आ गई हैं, बहुत दूरियाँ, बट आप दिल से नहीं दूर हुए हो। दिल से अभी भी आप एक दूसरे के करीब हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैन हो, बहुत बेचैन हो। गिल्ट भी आ रहा है, गलती हो गई है ऐसे। वो गलती होता है ना समटाइम्स कि लोगों को लगता है कि हाँ भाई मुझसे एक गलती हो गई और एक गलती की वजह से अलग हो गए। विश्वास कर लिया इन्होंने। मैं जब थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही थी अभी मैं, तब मैंने देखा था कि थर्ड पार्टी के साथ एक अट्रैक्शन हुआ था। अगर थर्ड पर्सन कोई फैमिली नहीं है, कोई बाहरी व्यक्ति है, तो एक अट्रैक्शन में ये बंध गए। वो अट्रैक्शन की वजह से आप लोग के बीच में आज दूरियां हो गई। आज ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियां चाहते हैं, मतलब इनको देखकर लग रहा है कि निभाना चाहते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियां। और फैमिली ने अलग किया है, तो मैं आपको बोलूँगी कि फैमिली ने अलग कर दिया है अगर इनको, आपको और इनको, तो ये फैमिली से खुश नहीं है। बहुत रुकी हुई एनर्जीज आ रही है। इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं कर्मा फेस कर रहे हैं, कर्मा भोग रहे हैं ये पर्सन। आपके लिए बहुत गहरा प्यार, बहुत गहरे इमोशंस दिख रहे हैं इनके दिल में। थर्ड पार्टी ने आपको अलग किया है। बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस आ रहा है आपके बीच में। आज की टैरो कार्ड रीडिंग के अकॉर्डिंग आपके और आपके पार्टनर के बीच में एज डिफरेंस यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है। आप लोग एक दूसरे के प्यार में बंधे हुए हो, एज डिफरेंस है। और अचानक से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं, मुझे लग रहा है। सडन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वेटिंग सिचुएशन, वेंट्स। मैं पूरे कार्ड ले लेती हूँ गाइस। यूनिवर्स मुझे संदेश दें, एंजल्स मुझे संदेश दें, डिवाइन मुझे बताएं। पास्ट लाइफ कनेक्शन निकल कर आ रहा है आपका इनके साथ। कनेक्शन इसलिए आपका मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि अगर ये पर्सन जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं और अगर आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग डियर गाइस कनेक्ट हो रही है, देन आप इस पर्सन को अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे होगे। और रियलिटी में अगर आपके पार्टनर आपके माइंड में दिन रात है तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा इनके साथ,
ठीक है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, और पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से क्या होता है ना कि एक इंसान दूसरे इंसान को भुला नहीं पाता है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ फाइनेंशियल कुछ इश्यूज, जॉब में, करियर में, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपने अपने पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा धन खर्च किया है, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल उनको हेल्प की है, बहुत ज़्यादा आपने उनको सपोर्ट किया है, बट फिर भी आज आप अकेले रह गए, आपकी कदर नहीं करी, आपके प्यार की कदर नहीं की। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस आपको होता रहता है, आपको चिंता लगी रहती है कि क्या होगा आपके रिश्ते को, कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टनर ने धोखा दे दिया है आपको, आप इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप पता कर रहे हो उनके बारे में, आप पता कर रहे हो उनके बारे में, पार्टनर के बारे में, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। शायद उन्होंने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया है, नंबर्स बदल लिए हैं अपने, या फिर आपके कॉल या आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। उनकी बेरुखी आपको परेशान कर रही है, वे कुछ भी क्लियरिटी नहीं देते हैं आपके पार्टनर। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत लंबा टाइम हो गया इंतज़ार करते करते, शायद अब चीज़ें ठीक हो जाएं, शायद अब ठीक हो जाएं। इंतज़ार है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा और गहरा पे गहरा होता चला जा रहा है। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम से इस वक्त यही आ रही है कि आपका रिलेशनशिप आपका होकर भी आपका नहीं रहा, आप उसमें एकदम स्ट्रक हो गए हो, जबकि आपके पार्टनर के इमोशंस को अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए गहरे हैं, लेकिन बंधी हुई एनर्जीज यहाँ पर मेरे को शो हो रही है। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है जो आपको भी फील होती होगी। समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते होगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वापस लौटेंगे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन इस वक्त एनर्जीज ब्लॉक है। चलिए और देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए और क्या क्या चीज़ें हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। फिर बाद में देखेंगे राशियाँ और आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन होने के चांसेस कब हैं, कितना टाइम के बाद है रियूनियन, और क्या कम्प्लीटली थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से चली जाएगी, अगर जाएगी तो क्या होगा। सारी चीज़ों को चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा तो आप ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। ये देखो, ये है 7 ऑफ सोर्ड्स। लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो आपका साथ कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है, मतलब ये कार्ड 2 चीज़ें बता रहा है। पहली चीज़ तो ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपने दिल से कभी निकाल ही नहीं सकते, कभी निकाल ही नहीं सकते। उनके और आपका जो रिश्ता है ना वो बहुत गहरा है, बहुत सालों पुराना रिश्ता है। वो इतने सालों पुराने इतने गहरे रिश्ते को कैसे छोड़ देंगे। वो आज भी आपकी तरफ ही, उनके अंदर ना एक घुटन है आपको लेकर, उनके मन में एक ट्रू लव है आपको लेकर, उनके दिल में आपके लिए प्यार है। वो प्यार जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उस प्यार को कभी ख़त्म नहीं कर सकते कोई भी। एक ट्रू लव है, ट्रू फीलिंग्स हैं। बात नहीं होती है आप लोगों के बीच में, लेकिन उनका ध्यान आपकी तरफ है, फोकस आपकी तरफ है। बहुत सोचते हैं आपको लेकर ये पर्सन। इनको और आपको अलग किया गया है, आप अलग हुए नहीं हो, किसी ने आपको अलग किया है। बहुत ज़्यादा अलग करने में कोशिश रही है उस इंसान की, और आज आप जो अलग हो, जो आज आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, आप एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो, होकर भी कांटेक्ट आपके दोनों के बीच में बातचीत बंद है। अगर उन्होंने आपको व्हाट्सएप पर भी या आपके सोशल मीडिया पर आपको ब्लॉक नहीं भी किया है तो भी बातचीत तो नहीं होती है, बातचीत तो नहीं होती है आपकी, पर ध्यान आपके पार्टनर का आपकी तरफ है। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि आपके पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मानते हैं, ठीक है। मतलब उनको ऐसा लगता है आपके लिए कि आपका साथ उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट, और वो इस साथ को, वो इस रिश्ते को भुला नहीं सकते।
देखो गाइज, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो रिश्ते होते हैं ना, जितने भी, वो दिल के होते हैं। चाहे कोई अट्रैक्शन से बांधे या नेगेटिविटी से बांधे, वो एक टाइम तक ही उसको बांध सकता है। एक टाइम के बाद दूसरे टाइम पर वो चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म होने लगती हैं। अब यहाँ पर मैं यही चीज़ देख रही हूँ, ठीक है ना। और जो प्यार आपने दिया, मतलब उनको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को भी ना कि एक माँ की तरह, और एक मतलब एक फीलिंग्स उनको आपके अंदर, एक जो टच था ना, जो एक फीलिंग्स, वो फीलिंग महसूस होती है। जो जिम्मेदारियाँ या जो मजबूत रिश्ता आपका उनका रहा, वो किसी के साथ नहीं रह सकता। कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका आपके साथ, जो भुलाया नहीं जा सकता। एंड यहाँ पर मैं कह रही हूँ ना कि मुझे दिख रहा है, रात में आपके पार्टनर उठ जाते हैं, सोते से उठ जाते हैं, आपका ड्रीम्स देखते हैं तो वो एकदम ही परेशान हो जाते हैं। इनको ना अंदर से, मतलब इनको ये रोना आता है कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि अब हमेशा के लिए आपका और उनका रिश्ता ख़त्म हो गया। तो इनके अंदर फीलिंग्स हैं। और ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आप रोज़ मिल रहे हो या रोज़ आप बात कर रहे हो या आपका बीच में कनेक्टिविटी बनी हुई है, सेवन ऑफ सोर्स जैसा कह रहा है, फोकस है इनका आपके ऊपर, है ना। ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो फोर्स पड़ रहा है, जो इनके ऊपर प्रेशर है, वो प्रेशर से ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को, मतलब उसमें ये मतलब एक तरीके से एक बाउंडेशन सी फील होती है थर्ड पार्टी के साथ। वो वाला प्यार नहीं है जो प्यार आपका और उनका था, वैसा प्यार नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ जो एनर्जीज आ रही है वो गहरी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं है, राइट। आई होप कि आप हार्ट टू हार्ट कनेक्शन को समझते होंगे। तो बहुत गहरा है आपका उनके साथ प्यार, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में अगर आप लोग के बीच में आजकल बात नहीं हो रही है या आपके बीच में कनेक्टिविटी नहीं है और बातचीत नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो ये पर्सन तो इन पर्सन का फ़ोन या फिर इन पर्सन का मैसेज, ये सारी चीज़ों पर थर्ड पार्टी की नज़र है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लो कि अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको फ़ोन नहीं कर रहा है, कर सकता है, बाहर निकलता है तब तो आपसे बोल सकती हैं या बोल सकते हैं, नहीं। थर्ड पार्टी का पूरा कंट्रोल है, पूरी एनर्जी थर्ड पार्टी की तरफ से है। थर्ड पार्टी ने उनको ऐसे बातें या ऐसे अपने उसमें बांधा है कि उनका एक रॉन्ग एक्शन भी, ठीक है ना, या वो पूरी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं उनको खुद एकदम फंसा हुआ सा फील कराएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है कहीं बहुत। अगर फैमिली मेम्बर्स हैं तो आज आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा मिसगाइड किया कि आपके पार्टनर आपसे सही से बात नहीं करते होंगे, चाहे उनके दिल में आपके लिए कितना भी प्यार हो, कितनी भी फीलिंग्स हो, लेकिन वो सही से आपसे बात नहीं करते होंगे। आपसे एक दूरियाँ सी इन्होंने बना रखी होंगी। वो दूरियाँ कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में ज़रूर महसूस करते होंगे, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स, नज़र भी लगी हुई है आपके रिश्ते को, नज़र लगी हुई है क्योंकि नज़र की वजह से अगर आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप दोनों ही लाइक मैरिड कपल हो, तो नज़र लगी हुई है क्योंकि आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, अपने दिल में जानते हुए भी आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं। तो उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए जितने गहरे हैं, जितना प्यार आपके लिए गहरा, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि आपके साथ जितने भी इमोशंस हैं वो दिल से हैं। कोई प्रेशर नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, कोई इस तरीके का नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें मैं ये कहूँ कि हाँ ये ज़ोर ज़बरदस्ती का रिश्ता है, नहीं। फीलिंग्स बहुत ट्रू है आप दोनों की, ठीक है, बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं। और ये ट्रू फीलिंग्स कहीं ना कहीं सामने आ रही है, बिल्कुल क्लियर। ये देखो, राशियों की बात कर लेते हैं अब कि राशियां क्या हैं, उसके बाद देखते हैं कि रियूनियन के चांसेस कब तक हैं और क्या रियूनियन होगा आपका, और कम्प्लीटली थर्ड पार्टी कब तक परमानेंटली जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या होगा, इस चीज़ को भी चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, राशियां देख लेते हैं। सबसे पहले पार्टनर की राशियां,
पार्टनर की राशियों के लिए मैं यहाँ पर कार्ड्स ले लेती हूँ। पार्टनर की राशियाँ, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। अपने और अपने पार्टनर की राशियाँ और अपने पार्टनर का नेम भी लिख दीजिएगा। अगर आपको पता है आपके पार्टनर की राशि तो लिख दीजिएगा। आप नेम राशि के आधार पर लिख सकते हैं, आप मून साइन की बेस पर लिख सकते हैं, और अपना और अपने पार्टनर का नाम आप ज़रूर लिखें, ठीक है, ताकि मैं जब भी आपके कमेंट सेक्शन से कमेंट पढ़ूँ तो मुझे जो है वो क्लियर उस चीज़ को मिले और मैसेज मिले मुझे कि क्लियर कि क्या है आपका राशि और वो चीज़, उसके नाम से मैं प्रेयर कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर राशियाँ मुझे सबसे पहले स्ट्रांगली एक्वेरियस यहाँ पर दिख रही है। कुंभ राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर, और यहाँ पर मीन राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, लिब्रा, और मेष राशि हो सकती है, मिथुन राशि हो सकती है, एंड कर्क राशि मतलब वर्गो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, धनु है, और यहाँ पर वृश्चिक राशि के पार्टनर हो सकते हैं आपके। कई लोगों में मैं आपको बोलूँगी नंबर्स मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, 4 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हाईली यहाँ पर जो है वो एक्टिव दिख रहा है, 4 नंबर। और ये 4 नंबर, ये मतलब जो नंबर्स मैं बता रही हूँ ये आपके पार्टनर की हो सकता है कि कोई बर्थ डिटेल्स हो, बर्थ नंबर हो, मतलब लाइक है ना, दूसरा आपके मिलने का हो, कोई ऐसा नंबर हो जो शायद आपके और उनका लास्ट कांटेक्ट, या फिर आप जब मिले हो तब का नंबर्स हो, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं ना वो एंजल साइन देती हैं। तो जो नंबर मैं बता रही हूँ आपको, तो 4 नंबर है, दूसरा 2 नंबर है, 7 नंबर है, और यहाँ पर 1 नंबर भी है, 4 नंबर तो है ही, 5 नंबर भी है। तो ये नंबर्स बहुत सारे आज मुझे दिख रहे हैं। तो ये जो नंबर है, ये नंबर आप नोट करो कि आपके पार्टनर की कोई बर्थ डिटेल है, कोई बर्थडे होता है उस पर, या फिर आपके मिलने का डेट है, या आप लास्ट में मिले थे वो डेट है, या फिर अगर इनमें से कोई डेट नहीं है तो ये जो नंबर्स है ना, इस तारीख को या फिर इस इतने टाइम पर आपके पार्टनर का कांटेक्ट आपके साथ हो सकता है, या आपके पार्टनर आपसे अपने दिल की बात कह देंगे, वो दिल की बात जो शायद अभी तक उन्होंने नहीं की है। क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पर, बैंड सेकंड की आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो कि वो कोई कमिटमेंट दे दें, या वो अपने दिल की बात, या वो प्रपोज कर दें। ये चीज़ मैं कहीं देख रही हूँ, ये चीज़ मैं कहीं देख रही हूँ। तो अगर अभी तक आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है और आप वेट कर रहे हो, या फिर कमिटमेंट देने के बाद उन्होंने कोई प्रॉमिस तोड़ दिया है, या अभी तक कोई कॉल मैसेज नहीं आया है, बिल्कुल ही ऑफ करके रख दिया है, तो यहाँ पर ये जो डेट्स बताई हैं मैंने, ये डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर यू गाइस, ठीक है, योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा आप ध्यान में रखें इस टाइम पर, या इस डेट पर, या एंजल समय टाइम के अकॉर्डिंगली ये डेट के साथ कनेक्शन आपका जुड़ सकता है। डेट जो मैंने बताई इनको नोट कर लीजिए आप, ठीक है, ये डेट आप नोट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी बता देती हूँ मैं, कुछ और लेटर, कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ। अल्फ़ाबेट बता देती हूँ आपके पार्टनर का। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दें, जो भी अल्फ़ाबेट है बता दें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दें, जो भी अल्फ़ाबेट है बता दें, जो भी लेटर्स है बता दें, लेटर्स बता दें, जो भी लेटर्स बता दें। यूनिवर्स पर्सनली अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, और क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ पर्सनली ज़्यादा, अगर आपको देखो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मैच कर रही है और आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कनेक्ट करती है, तो मैं आपको बोलूँगी फिर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। क्योंकि अगर रीडिंग कनेक्ट करती है आपके साथ तो फिर इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई रीडिंग आपके साथ मैच करे, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग। नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिटेल में चीज़ों को जान सकते हैं, क्लियर जान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपकी हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि और भी कुछ और हो सकती हैं, ठीक है। तो आप उनको जान सकते हैं, अपने पार्टनर का नेम और प्लेस देकर आप रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेटर्स एल, सबसे पहले लेटर्स है एल, एच है, बहुत अकेले हो चुके हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर देखो कहीं किसी बात को लेकर नाराज़गी भी आपके पार्टनर की दिख रही है। लग रहा है कि जैसे किसी बात को लेकर बहुत गुस्सा भी है आपसे,
अब ये जो नाराज़गी वाला कार्ड आया है, ये कार्ड कुछ अलग ही मैं बोल रही हूँ ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर क्लियर हैं, लेकिन कुछ अलग चीज़ें भी हैं बहुत सारी। अब यहाँ पर आप देखो तो आप समझो कि आपके पार्टनर किसी बात को लेकर नाराज़ भी हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो उनके और आपके बीच की जो शायद थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकती है, और वो अगर थर्ड पर्सन में है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस भी कर रहे हैं कि शायद उनको ऐसा लगता है कि आपके और उनके दोनों के बीच का जो दूरियां थी उसका फ़ायदा थर्ड पार्टी ने उठा लिया है। ठीक है, आपके पार्टनर कैसे पूरी तरीके से थर्ड पर्सन में एकदम ही से वो हो गए, और अब उनको वो मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं आपके पार्टनर। वो खुद चाहते हैं कि थर्ड पार्टी जो है ना वो पूरी तरीके से उनके लाइफ से चला जाए या चली जाए थर्ड पर्सन। वो अपने आप को सेफ फील नहीं करते, हैप्पी फील नहीं करते हैं आपके पार्टनर। नाराज़ भी बहुत होते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि वो आपके साथ अपने आप को ना बहुत कंफर्ट फील करते हैं आपके साथ। उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके साथ। वो अपने आप को मतलब आपके साथ ही रखना चाहते हैं, आपके साथ ही रिश्ते में रहना चाहते हैं। लेकिन जो एनर्जीज आ रही ना, वो अगेन एंड अगेन डार्क एनर्जी सेंड की जा रही है, अगेन एंड अगेन निगेटिविटी, बहुत ज़्यादा स्पेल, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपके दोनों के बीच में कन्वर्सेशन प्रॉपरली नहीं है। कन्वर्सेशन मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर ना होने की वजह से रुक गई हैं एनर्जीज। ठीक है, तो यहाँ पर एच मैंने बताया आपको, ओ बताया, ए बताया, सी बताया है अल्फ़ाबेट, और ई है, और है जी है, हाँ ठीक है, एंड एम और एन दोनों ही हैं। तो ये अल्फ़ाबेट मैंने आपको बता दी है। चलिए अभी देख लेते हैं कम्प्लीटली थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से जाएगी कि नहीं जाएगी, और आपका रियूनियन। दोनों के लिए मैं एक ही कार्ड ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोवर्स जानना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। मेरे सब्सक्राइबर्स के लाइफ से अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या वो चली जाएगी? मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, क्या उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो क्या कम्प्लीटली चली जाएगी? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। देखो कितना ज़्यादा बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर, इसीलिए आपका रिलेशनशिप अगर आपका ब्रेक हो रहा है और नो कांटेक्ट में हो तो यही रीज़न है आपका। इसीलिए आपका रिश्ता एक अच्छा रिश्ता होने के बाद भी आज आप अलग हो गए हो, और आपके बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि पार्टनर आज बिल्कुल आपके साथ अजनबी जैसा बिहेवियर कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो कल तक आपके बिना रह नहीं पाता था, आज वो बिल्कुल आपके साथ अजनबी जैसा बिहेवियर कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि बर्डन है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा बर्डन आपके रिलेशनशिप में। कम्प्लीटली यहाँ पर बर्डन दिख रहा है। जाएगी कि नहीं यूनिवर्स? पूरी तरीके से अगर थर्ड पार्टी निगेटिविटी पूरी तरीके से रिमूव हो तो कम्प्लीटली थर्ड पार्टी जाएगी। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। द क्रिएटर का कार्ड ये कह रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है, जो रिश्ता है वो ईश्वरीय शक्ति यानी कि ब्लेसिंग है ईश्वर की। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से है आपका रिश्ता। लेकिन जो कार्मिक है, ठीक है, कार्मिक क्या होता है ना कि जब भी कोई कार्मिक या कोई निगेटिविटी या कोई कार्मिक रिश्ता होता है ना, वो पूरी तरीके से रिमूव किया जाता है कार्मिक। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप कभी भी ऐसे नहीं जाएगा। कार्मिक एनर्जीज को आपको परमानेंटली रिमूव करना है, परमानेंटली अपनी निगेटिविटी को परमानेंटली रिमूव करना। अब यहाँ पर अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिवाइन कनेक्शन है तो थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक दिख रहा है। कार्मिक ऐसे दिख रहा है क्योंकि आपके पार्टनर परेशान हैं, आप देखो खुश नहीं है, वो बोझ में है, बर्डन में है, वो आपसे छुपा रहे हैं बातों को, लेकिन वो कोई ना कोई उनके ऊपर फंसाव है। तो ये कार्मिक रिलेशनशिप जो दिख रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से, ये कम्प्लीटली जाएगा तो आपका मिलन अवश्य होगा। ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है दोनों कार्ड से। यूनिवर्स की गाइडेंस, अगर कम्प्लीटली आप दोनों का रिश्ता जुड़ता है, क्योंकि आप लिखवा कर लाई हो यूनिवर्स से, कम्प्लीटली अगर थर्ड पार्टी का एनर्जीज रिमूव होती है जो बर्डन है इनके ऊपर कार्मिक का, तो आप लोग का मिलन कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, गाइडेंस यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। तो ये थी कंप्लीट रीडिंग, और आई होप कि आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो कनेक्ट की होगी। थर्ड पार्टी आपके और आपके पार्टनर के बीच में
क्या है, क्या चल रहा है, उनकी रियलिटी किसके लिए ज़्यादा ट्रू है। एक एक कार्ड को, एक एक चीज़ को मैंने कंप्लीटली बताया है, ठीक है। लेकिन अगर अब आपको लगता है कि आपको आपके नेम और प्लेस से जानना है कि आपका रियूनियन और आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये कम्प्लीटली जाएगी कि नहीं, इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप करिए 9540119650 और मुझसे आकर पूछिए। मैं आपके कार्ड देखकर आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बताऊंगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, जो भी चीज़ें मेरे व्यूवर्स की लाइफ में पॉजिटिविटी है। कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें।